बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में, और जिस शख्सियत के साथ आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर एक जानी पहचानी शख्सियत है। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने के बावजूद यहाँ के जागीरदार और अमीर तबके के साथ उन्होंने टक्कर ली, अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि उन बेसहारा और बेकस ख़वातीन के लिए जिनका इससे पहले कोई पूछने वाला नहीं था। बाज़ ऐसी ख़वातीन भी थीं जिनके घर नहीं थे, उनको प्रोटेक्शन हाउस में आपने जगह दी। इसके अलावा तेज़ाब गर्दी या किसी और मज़लूमियत का जो शिकार ख़वातीन थी उनकी हेल्प की, लीगल एड उनको दी, कानूनी तौर पर उन्हें मुफ्त सहूलत दी। आज भी उनके लीगल एडवाइज़र मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने एक स्कूल की बुनियाद रखी, उस स्कूल में हज़ारों तालबात जो है तालीम हासिल कर रही हैं। इलाके के लिए एक बहुत बड़ा नाम, इलाके की खिदमत में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। और अब सूरत हाल कुछ इस तरह है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो फंडिंग ना होने की वजह से मुख्तलिफ़ मुश्किलात का शिकार है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनको कौन कौन सी मुश्किलात हैं और उनके कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस वक्त ख़तरे में हैं। सिर्फ उनके लिए ख़तरे में नहीं है क्योंकि वो अपनी ज़ात की जंग नहीं लड़ रही बल्कि यहाँ की अवाम की जंग लड़ रही हैं। तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं, बस आप उसके बारे में जो कहना चाहें। शुक्रिया मुफ्ताक साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर बोलने का। तो सबसे पहले तो जो ख़तरे में है, सबसे जो एक मेरा मेन मकसद था वो है स्कूल। अब जो है ना स्कूल भी ख़तरे में है, बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल से पिछले 2 सालों से चला रहे हैं। तो उसकी एक होती थी, एक तो होता है उसका डोनर, क्योंकि डोनर कोई नहीं है। ऐसे $10, $20, 50,000, 10,000 इस तरह से होती थी, लेकिन अब वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जहाँ पर तकरीबन 750 के करीब लड़कियाँ पढ़ती हैं, लड़के मतलब प्राइमरी तक लड़कियाँ और लड़के हैं, आगे जो है ना लड़कियाँ हैं। सबसे बड़ा जो मेन मकसद था मेरा ये है। दूसरा जो था शेल्टर होम, अब दिन में 5-6 औरतें आके बेचारी वापस चली जाती हैं। तो शेल्टर होम मेरे पास इतना नहीं है मैं उनको जो वसाइल हैं वो मैं दे सकूं, क्योंकि इसलिए शेल्टर होम में भी कोई नहीं है, नहीं चला सकते उसको, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल वसाइल नहीं है। दूसरा था रिसोर्स सेंटर, जो डेली बुनियाद पे केस आते हैं, तकरीबन 10 से 15 केस डेली के आ जाते थे। तो उसमें भी हम लोग डेली बुनियाद पे केस जहाँ रेफ़र करने होते थे उसको मतलब उनको रेफ़र करते थे। जो थाने पे होते थे, मतलब अदालत में है तो उसको लायर देते थे। इस तरह से सारे वो हम लोगों ने किए। और जो चौथा हमारा था वो था मोबाइल यूनिट। मोबाइल यूनिट का मकसद ये था, मतलब जहाँ कहीं औरत कहीं फंसी हुई, जान का ख़तरा है, तो वहाँ रेस्क्यू करवाना। जहाँ एक लीगल मतलब एक लॉयर था, उसके साथ एक टीम थी पूरी, वहाँ जाती थी। और ख़ासकर वहाँ पर मीडिया का बहुत बड़ा किरदार रहा है। जहाँ हम लोग जाते थे तो वहाँ मीडिया भी जाता था, वहाँ की पुलिस को भी कहते थे और वहाँ से उनको रेस्क्यू करवाते थे। तो ये हमारी मोबाइल यूनिट जो है ना, इसने बिहाड़ी तक काम किया है, अपने इलाके से हट के बिहाड़ी तक इसने काम किया है। तो ये तो बिल्कुल मुतासिर हो गए हैं। ये 4 मेन प्रोजेक्ट मेन जो है ना बिल्कुल मुतासिर हो गए हैं, क्योंकि फंडिंग ना होने की वजह से। क्योंकि मेरी ज़ात के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ज़ात के लिए तो वो जो अल्लाह ने मुझे दिया वो तो चल रहा है। मुझे रोज़ी भी इस इलाके के लिए और अपने मुल्क के लिए जो काम कर रहे थे, ये काम थे, क्योंकि पूरे शेल्टर होम जो था ये पूरे मुल्क के लिए था। पूरे मुल्क से औरतें आती थी, और कुछ औरतें तो ये आती थी जो यहाँ पर आई हैं, जिनके बाहर से औरतें आई हैं। इंडोनेशियन की एक औरत थी, उसको जो है ना काफ़ी मुल्तान में बांध रखा गया था, वहाँ से रेस्क्यू करवाया, फिर यहाँ ले आए। उस बेचारी का वीज़ा भी ख़त्म हो गया था। इस्लामाबाद में जाकर उसका वीज़ा लगवाया, उसको वापस उसके मुल्क में भिजवाया, क्योंकि जैसे शादी करके आते हैं तो उनको यहाँ पर छोड़ के उसका शौहर जो था ना वापस चला गया। उसका कोई अता पता नहीं था। उसको वहाँ पर ढूंढवा के फिर उनकी एम्बेसी में उसका वीज़ा लगवा उसके शौहर के हवाले करवाया उधर। तो इस तरह के काफ़ी सारे कराची से केस आए, हर पूरे में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से है, तो जो अब मुतासिर हैं, जो हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। जी, आपने कुछ अर्सा पहले हुकूमत से भी कोई एक
अपील की थी स्कूल के हवाले से? देखिए इसमें सर मैं हुकूमत से बार बार लिख रही हूँ, उनको अपीलें भी कर रही हूँ। ये नहीं एक बार लिखा है, बल्कि जहाँ जहाँ जिस वज़ीर को मिलते थे, मिनिस्टर को मिलती हूँ, चाहे वो साबका हैं, कहीं भी मिलती हूँ तो उनको मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ। लेकिन रिटर्न भी काफ़ी दफ़ा मरतबा लिखा है भी इसको फाउंडेशन में ले लें। या पहली बात तो ये है क्योंकि प्राइमरी तक जो स्कूल है वो हुकूमत का ही है, सरकारी ही है। लेकिन 2002 से लेकर आज 2020 हो गया है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई टीचर नहीं दी। जी जी। कभी उनको देखा भी नहीं भी हम लोग 2 कमरे बना के आए हैं। ठीक है, मैंने 2 कनाल ज़मीन उसी वक्त लेकर दे दी थी। हुकूमत का पैसा तो लगा है ना 2 कमरों पे, लेकिन क्या हुकूमत इतना उनको पता नहीं है अपनी चीज़ों का भी? हमारी यहाँ पर एक बिल्डिंग थी, हमारी यहाँ पर 2 कनाल ज़मीन थी, उसका क्या हुआ है? लेकिन उन्होंने आज तक कभी नहीं आके पूछा, ना ही कभी कोई टीचर्स दी है। तो आपकी इस वक्त हुकूमत वक्त और अवाम से क्या अपील होगी? देखिए मेरी हुकूमत वक्त से यही अपील होगी क्योंकि अब मैं थक गई हूँ दूसरों से मांग मांग के। क्योंकि ये मीर वाला जो है ना, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा, ये भी पाकिस्तान के बच्चे हैं। हमारे पाकिस्तान, हम अपने पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं कुछ, तो हमारी हुकूमत को चाहिए जो काम मैं नहीं कर सकती वो है हुकूमत का काम है, हुकूमत करे, ले इसको। मैं देने के लिए भी तैयार हूँ, फाउंडेशन में ले, जिस चीज़ वो वैसे लेना चाहते तो वैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ। पूरा सिस्टम है उसमें, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, सारा पूरा 2 बसें, सारा कुछ, मतलब एक 27-28 कमरों का स्कूल और 4 कनाल का। उन्होंने तो 2 कनाल का छोड़ के चले गए, मैं 4 कनाल का देने को तैयार हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ कि जब ये स्कूल्स जहाँ पर इनको फंडिंग मिल रही थी, एक दफ़ा मैंने भी विज़िट किया था। हम लोग तहसील के अंदर रहते हैं, जबकि मीरवाला यहाँ से 8 किलोमीटर के फासले पर एक देहात है, और देहात भी वो जो हम लोग बिल्कुल पसमानदा देहात कहते हैं। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से मुख्तार मैंने मेहनत करके उस स्कूल को अपग्रेड किया हुआ था, उस तकरीब में मैंने शिरकत की, मुझे नहीं लगा कि ये किसी देहात का स्कूल है, बल्कि वो जो तकरीब थी, जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिस तरीके को बच्चों का हमने कॉन्फिडेंस देखा, वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस देखी, उनकी स्पीचेस देखी, वो किसी भी बड़े मुल्तान या लाहौर के किसी भी बड़े स्कूल से कम नहीं थी। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे हाल में यही है कि जब हम लोग किसी चीज़ की सपोर्ट करते हैं तो फिर हम दिल खोल के भी करते हैं, और फिर हम उस चीज़ के पीछे पड़ भी जाते हैं, हमारा मीडिया भी उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन जब हम उससे आंख मोड़ लेते हैं तो फिर हम पूछना तक गवारा नहीं करते। और यही इस वक्त हाल जो है हमारे यहाँ मीरवाला का हो रहा है। ये सिर्फ मीरवाला की कहानी नहीं है, बल्कि अगर ऐसा हुआ तो एक पसमानदा इलाका जहाँ पर इल्म की शमा रोशन थी, उसका बुझने का ख़तरा है। बार बार मेरा मुख्तार में से यही सवाल था, उनका भी यही जवाब था कि वो अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रही। अगर कुछ हो रहा है तो ये आवाम के लिए है, यहाँ की लोगों के लिए, यहाँ की बेकस ख़वातीन के लिए। हुकूमत वक्त, बाहर की फाउंडेशन, इंटरनेशनल फाउंडेशन अगर कुछ कर सकती हैं तो ये चीज़ ज़हन में रखें, वो खुद इस चीज़ की मॉनिटर करें, अपनी फंडिंग की मॉनिटर करें, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।